किसी को नहीं कहते हैं, आपको का पॉकेट में है पैसा देखिए। जयराम महतो दूसरे नेता और हमको दे देंगे, दूसरा ताली लगा के दे देंगे। दूसरा नेता में और अब इसमें क्या दूसरा नेता में कितने पैसा देगा हम नहीं देंगे। क्या नहीं टका था बे के हाँ इटा तो देवेंद्र महतो का पर्ची दिखाते हैं। तो इटा हेलमेट है के अच्छा हेलमेट छपे भर दे भाई बारे जेल समझते देवेंद्र महतो कोनो ओकर यहाँ लड़े के चलते देवेंद्र महतो जेले है, पब्लिक के राम पब्लिक के चलते जेले है। सही लोग उतना प्रभावित है ना, इसलिए देवेंद्र दादा को ही देने का सब निर्णय। इतना दिन दली होता है, हाथ छापाओ दली हो, फूल छापाओ दली हो, लेकिन ई बारे हमरा देखी होला देवेंद्र के वोट देवी हो। देवेंद्र महतो का ही वोट देबा। हाँ तोहरे निजे के घर हम लोग का हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और बेचारा जेल का सजा काट रहे हैं। इसमें और ज़्यादा इसका टीम चाहे चुनाव प्रचार के लिए घूमे चाहे नहीं घूमे, फिर भी हम लोग पूरा सोच लिए हैं और जहाँ जहाँ हम लोग का पहुँच है सब जगह बता देते हैं कि ये इस बार हम लोग को देवेंद्र नाथ महतो ही चाहिए। नमस्कार जोहार। जिस तरह से अभी रांची लोकसभा में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, अभी हम भुसुडी गांव में हैं, सिल्ली विधानसभा के अंदर आता है। यहाँ पे तमाम ग्रामीण जो हैं इकट्ठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में किसे साथ देना चाहिए। हालांकि जो वोटर है, वोटर का सोच किस तरह से डेवलप हुआ है, इस चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। भुसुडी गाँव के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या बीजेपी कांग्रेस को ही देखना चाह रहे हैं, उनके काम से कितना खुश हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी जो जेबी के शेष यानी कि जयराम महतो के साथी जो देवेंद्र नाथ महतो खड़ा है उनको देखना चाह रहे हैं। सारी चीज़ों का जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे, जानने का प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम हुआ दादा? हरिहर महतो। क्या लगता है इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में किस तरह का लहर चल रहा है आपके गांव में? हमारे गांव में लहर तो भी जयराम महतो का ही उम्मीद हो रहा है। हेलमेट छाप में हम लोग सभी देंगे। अच्छा आप लोग मतलब चर्चा कर रहे हैं कि हेलमेट छाप में ही वोट देंगे? हाँ तो मतलब चर्चा किस तरह से बन रही है पूरे ग्रामीण? आपका गांव जो बहुत बड़ा है, लगता है कि वो सब लोग एक जैसा है? एक जैसा है तो हम लोग एवरी 2024 में जो चुनाव आएगा 25 मई के, उस समय हम लोग एवरी बार हेलमेट छाप में ही इसको। बीजेपी कांग्रेस वाले फिर प्रचार प्रसार करने लग गए, आपके गांव भी तो घुस रहे हैं। प्रचार तो करेगा, उसका काम है तो आके गांव में घूरेगा, लेकिन वोट उसको एवरी बार नहीं दिया जाएगा। नहीं तो मोदी का लहर से काम आता है बोला जाता है। नहीं, मोदी का लहर तो उसको हम लोग आज 10 साल से आगे देखे, अभी तो नहीं न देखेंगे उनको। हमारा वो दूसरा देश का मतलब पार्टी ये है, लोकसभा का प्रत्याशी है और हमारे लोकसभा के ये एवरी बार हमारा जयराम महतो अभी है तो उसी को दिया जाएगा। चलिए, क्या नाम हुआ था आपका? मेरा नाम है पापरेता का, छोटो माता है, पापरेता का है। अच्छा पापरेता का। अच्छा किस तरह का चर्चा चल रहा है तमाम जगह पे, किसका माहौल देखने को मिल रहा है इस बार? इसी बार हमको मिल रहा है खाली जयराम महतो का। बीजेपी कांग्रेस वाले का समर्थक वाले लोग बोलते हैं वो नहीं बोलते हैं, हम जिसे चाह रहे हैं उसी बोल रहे हैं, हम उसी बोल रहे हैं। लोग दूसरे जगह के लोग बोलते हैं कि इस तरह का माहौल बना हुआ है। ये माहौल बना हुआ है, माहौल बना हुआ है। जयराम महतो का हम इस बार विजय करेंगे। अच्छा क्या नाम हुआ दादा? क्या नाम हुआ? जयराम को हम वोट देंगे, हाथ उठा के बोल देते हैं। कैसे बोल रहे हैं? वो दूसरे पार्टी वाले लोग को आप जब दारू मुर्गा आता है सामने तो दारू मारू के हाँ, किसी को नहीं कहते हैं, आपको का पॉकेट में है पैसा देखिए। जयराम महतो दूसरे नेता और हमको दे देंगे, ताली लगा के दे देंगे। दूसरा नेता में और इसमें क्या? नेता में कितने पैसा देगा हम नहीं देंगे। नहीं तो लोग जो कहते हैं कि बोलो हाँ रुकिए, सुनिए आपके नहीं मेरा कहने का मतलब है कि अभी जो लोकसभा प्रत्याशी जो आए हैं भैया उतना हम बहुत खराब है कि अभी हो जाए। सुने दूसरा नेता मंत्री आप तो फिर जयराम को सपोर्ट के देखे हैं हम। जितने सुधीर महतो को भी हम नहीं देंगे वोट। काहे नहीं दीजिएगा? काहे देंगे? काम नहीं किया है? हम कुछ नहीं काम किया है। हम काम नहीं किया है? नहीं। घर काला आधार कार्ड भी बनाए, उसी में हमको दिक्कत हो गया है। तो क्या देंगे वोट? नाम हम गलती हो गया क्या? नाम हम गलती हो गया है, थोड़ा सा गुस्से में है। क्या नाम हुआ था? करणलाल महतो। मतलब अभी चुनाव आता है तो सब नेता मंत्री दरवाजे में होते हैं, इस बार का चर्चा किधर चल रहा है? अभी देवेंद्र नाथ महतो का ही चर्चा चल रहा है अभी हम लोग का। इस तरह का जैसे कि अभी बीजेपी कांग्रेस सेंट्रल का पार्टी है, उन लोग जब आता है तो दूसरे पार्टी जो है दब जाता है, तो
ऐसा कुछ होने वाला है क्या रांची लोकसभा में? रांची लोकसभा में ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, क्या कि इस बार खाली देवेंद्र नाथ महतो को ही विजय बनाने के लिए हम लोग सोच लिए हैं। क्या कि हम लोग का माने एरिया का है और बाकी नेता लोग सब बाहर का है, इसलिए वैसा नेता हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग का झारखंड का विकास के लिए बहुत काम कर रहे हैं, इसलिए देवेंद्र नाथ महतो को ही इस बार जिताने का। तो आप लोग जो कह रहे हैं ये बाहरी भीतरी का तो खेला होगा यहाँ पे, क्योंकि जब आप लोग के झारखंडी एक बेटा है और दो जो सेंट्रल पार्टी के जो है वो बाहरी हैं, आप लोग का जो स्टेटमेंट आता है तमाम लोग ये कह रहे हैं, तो क्या बाहरी भीतरी का खेला हो सकता है रांची लोकसभा में? नहीं, यहाँ ऐसा नहीं होगा, खाली देवेंद्र नाथ जयराम चाहिए हम लोग को। मतलब जब मोदी जी आते हैं उसके लहर में जब कोई सम्मिलित हो जाता है तो उसकी तरफ वोट बैंकिंग जो है कन्वर्ट हो जाते हैं, इस तरह का होगा क्या इस बार? नहीं, इस बार नहीं है, पूरा बदल गए हैं, जनता सब जागरूक हो गए हैं। लेकिन कहते हैं कि जब पार्टी प्रचार करता है, चाहे तो आपके विधायक महोदय हैं, चाहे तो सेंट्रल का पार्टी बीजेपी हैं, सामने जब एक साथ आते हैं तो लोग उनके हुजूम में जुट जाते हैं, तो वही वोटर हैं जो उनके साथ भी आते हैं और वही वोटर हैं जो निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो के भी साथ खड़े रहने का काम कर रहे हैं। तो लगता है कौन किधर जाएगा? जनता पूरा जागरूक हो गए हैं, किसी को कुछ समझाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई भी आएगा तो किसी के बात से हिलने वाले नहीं है। तो दूसरे नेता और इन जो निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो जो जयराम महतो का विचार को लेकर चल रहे हैं, इनमें क्या अंतर पा रहे हैं आप? बहुत अंतर है, कई हम लोग झारखंड का हित के लिए बात करते हैं, बाकी नेता लोग यहाँ झारखंड को पूरा पिछड़ा बनाने का काम कर रहे हैं। बहुत बार देखे संजय सेठ भी बाहर का नेता हुए, इसलिए इस बार हम लोग पूरा जागरूक हो गए हैं, सबको समझा बुझा रहे हैं, अपने भी समझ रहे हैं। इस बार हम लोग को चाहिए देवेंद्र नाथ महतो चाहिए। मतलब जयराम जी का जो विचारधारा है वो काम आने वाला है इस बार। और फिर दया की दृष्टि भी थोड़ा आ रहा है, काहे कि वो बेचारा जेल में है, हम लोग का हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और बेचारा जेल का सज़ा काट रहे हैं। इसमें और ज़्यादा इसका टीम चाहे चुनाव प्रचार के लिए घूमे चाहे नहीं घूमे, फिर भी हम लोग पूरा सोच लिए हैं और जहाँ जहाँ हम लोग का पहुँच है सब जगह बता देते हैं कि ये इस बार हम लोग को देवेंद्र नाथ महतो ही चाहिए। क्या नाम हुआ था आपका? क्या नाम हुआ? क्या नाम है के? बनेश्वर महतो। इबार कैसन माहौल है तोहरे घंटा चुनाव कर? बहुत ठीक है। काके दे वाला वोट ता तबे? देवेंद्र अब फूल छाप हाथ छाप करत रहा ना এটা ধইরা এটা কোন ইয়া ফুল ছাপে কে? ফুল ছাপে কে? এটা छापे के? কি আনি এটা কা ছাপে কে? हां এটা तो देवेंद्र महतो का पर्ची दिखाते हैं। हां तो এটা हेलमेट है के? अच्छा हेलमेट छापे वोट दे भाई बारे। हां अच्छा 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 बर का करा देबे। वो कैसे लगते है सन कि माहौल कैसे चेंज होला सन अचानक माहौल हमरा के पहल तकलीफ रहे, तकदीर खराब रहे। अच्छा तो कने कौन ठीक बुझी पाए से तकदीर बनाबे नहीं। हां पक्का पक्का। ए चाचा का नाम हुआ चाचा? रामप्रसाद महतो। इबार कैसन माहौल है तो ना चुनाव कर? ये तो इटा धर ले किना धर ले आई है? अरे देवेंद्र महतो का पर्ची धर ले आई है, एक ही वोट दे बाकी ने। हाँ जुन अब आरो दूसरा पार्टी अपन तो फिर ओ उगला के की बारे दबिया है कि बाहर आए थे। हाँ मतलब ई पार्टी ने काहे भरोसा जताया हला तरह निर्दलीय नहीं उठा हमरो भरोसा ही रख ले यो तो एखन देवेंद्र नाथ महतो। हाँ भरोसा है के कर भरोसा है यो काम करता करता जुन ना हले तो चार ढाटे कर नाम भी लो ले खने जानिया काम करते करता है। हाँ है का होला जनता के चलते जेल समाते देवेंद्र महतो कोनो ओकर की यहाँ लड़े के चलते देवेंद्र महतो जेले है, पब्लिक के राम पब्लिक के चलते जेले है। तो सही चलाई वोट दे बाहर। हाँ अच्छा तो लोगे कहा जेले है और प्रचार प्रसार कोने करता कैसे जीतत के एकदम जीतत जेले रहो आउ जीतत तोहरा प्रचार कर। हाँ हमरा प्रचार करो। अच्छा कुछ दीदी लोग भी हैं, इनसे जानने का प्रयास कर। किना नाम है कौन तो? सुभद्रा। इबारे वोट आवे गला कितना काम उम हैला नेता मंत्री जितना आश्वासन देला हम तो हमार कोनो कामे नहीं खेग हिया नहीं हैला है बड़ो बड़ो सबे गांव लग तो पीछे हमार गांव है, माने काम ओसन कोनो नहीं हैला हमार यहाँ ओसन की ना एकदम बाकी है सब काम। रोड में नहीं बनल हन तो कोनो नहीं बने तो नहीं बनल हन कोनो नहीं बने कहले रहने जखन नेता और रखने की कहले रहे ओसन तो हाथ ऊपर करी के गेला थी यहाँ ले। अच्छा लेकिन काम मोर हाथ गोड़ गोली जग में ई काम टनी करम हले कहि के, लेकिन हाथ गोड़ला नहीं गोल लाइन गोले लाए तो गोलते न हले खन हलो गोलन कहि हला हमरे। हां वोट इबर काके दिया गला तोरे हैं वोट तो हमरा इतना दिन दली होते हाथ छापाव दली हो फूल छापाव दली हो, लेकिन ई बारे हमरा देखी होला देवेंद्र के वोट देबी हो। देवेंद्र महतो के वोट देबा? हाँ
तोहरे निजे को घर पासे करे के सही जने नहीं औटा न लगे यानी हारो अगर जीतो लेकिन वोट देबी हो हमरा देवेंद्र के तोहरे के वोट हमरा कह देबी हमरे आर कोन भिन्न देबी हमरे एक अंगठा लगई सब मने मिली मुसी के हां सब तो चाची का देबसी वोट देबी हो हमरो देबी हो हैं हमरो देबी हो आज साड़ी धोती मान साड़ी धोती महान है गेले हमर अरे नहीं ना जितना है रही गेले है गेले तोहरो हां तरफ चल रहा है आपके गांव में तो ग्रामीण बोल रहे हैं कि जेबी केसेस को साथ देंगे। हाँ, सब जेबी केसेस से साथ देंगे। ऐसा क्यों? अचानक से इस तरह का चेंज कैसे आ गया? कि पहले जितना यहाँ संसद अभी भी है या पहले जितना पहले थे सब एकदम बाहरी थे और काम कुछ ऐसे कर नहीं पाए। अच्छा, इसलिए हाँ। तो आप लोग देवेंद्र नाथ महतो को जिताने का बात कर रहे हैं, वो भी हटवार जेल में बंद है, उसका विचारधारा उतना ज़्यादा नहीं पहुंच पा रहा है, चुनाव का प्रचार प्रसार कैसे होगा? देखिए, उसका विचारधारा से ही लोग उतना प्रभावित है ना, इसलिए देवेंद्र दादा को ही देने का सब निर्णय। अच्छा, यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि बाहरी सांसद का हावी चलता है, यहाँ पे हमेशा ही सत्ते में आते हैं। इस बार जो एक झारखंडी बेटा खड़ा हुआ है जो आंदोलन करके छात्र के आंदोलन को लेकर उभरता हुआ एक छात्र नेता मसीहा भी बना जाता है, लेकिन उसको हटवार जेल का अभी दौरा करना पड़ रहा है। क्या लगता है कि वो जीत का कितना आशंका जताया जा रहा है? जीत पूर्ण विश्वास है कि जीतेंगे। आप लोग का किस तरह समर्थन रहेगा? पूरा हम लोग पूर्ण बहुमत रहेगा। परिचय दादा? मेरा नाम है अनिल सिंह मुंडा, लांदोडी पंचायत मुखिया प्रतिनिधि। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम लोगों से हम जानने का प्रयास कर रहे हैं तो लोग का जो रुझान देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं हेलमेट छाप यानी कि जो जेबी केसेस के निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो हैं उनके तरफ जा रहा है। बाकायदा त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला है। अब झारखंड में पहली बार इस तरह का जो रांची लोकसभा में देखने को मिल रहा है, जो एक निर्दलीय प्रत्याशी जो वो भी दावे कर रहे हैं और लोग उन्हें समर्थन भी दे रहे हैं कि हम जिताने का जो है तात्पर्य रखते हैं और जिता भी सकते हैं। लोगों का इतना अपार जन समर्थक जो है उनके साथ जुड़े हैं। देखने लायक बात होगा। बने रहें, देखते रहिए जोहार, नमस्कार।